अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट की असली शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, शाहबानो केस। ये कोई साधारण कोर्ट केस नहीं था, बल्कि रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स वर्सेस जस्टिस की वो हिस्टोरिक बैटल थी जिसकी सेंटर थी एक कॉमन वुमेन और उनके बेसिक राइट्स की लड़ाई। आज हम इसी ऐतिहासिक लड़ाई की पूरी कहानी हर एक कंट्रोवर्शियल एंगल के साथ समझेंगे। तो साल था 1932 का। इंदौर के जाने माने वकील मोहम्मद अहमद खान के साथ शाहबानो की शादी हुई। साल बीते, परिवार बढ़ा, उनके 5 बच्चे हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन फिर 1975 का वो दिन आया जब अचानक उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। उस वक्त शाहबानो की उम्र थी 59 साल। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर जब किसी भी इंसान को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। शुरुआत में शाहबानो के पति उन्हें 200 रुपये मंथली मेंटेनेंस देते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला, तलाक़े इद्दत। इसमें पति तलाक के बाद अपनी पत्नी को सिर्फ इद्दत के पीरियड तक यानी लगभग 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देता है। दूसरा, तलाक़े बिद्दत। इसमें सिर्फ तलाक शब्द 3 बार बोलने पर तलाक हो जाता है और इसके साथ ही पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता। अब शाहबानो के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मजबूरी में गुजारा करे या फिर अपने हक के लिए आवाज उठाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 1978 में शाहबानो ने इंदौर के लोकल कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत अपने पति के खिलाफ केस फाइल किया। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति को हर महीने 25 रुपये मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया, लेकिन 25 रुपये में शाहबानो का गुजारा नहीं हो सकता था। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। शाहबानो ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपील कर दिया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए मंथली मेंटेनेंस को बढ़ाकर 180 कर दिया, लेकिन शाहबानो के पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, अब ये मामला सिर्फ 25 रुपये महीने का नहीं रह गया था। ये सेक्युलर लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ की ऐतिहासिक लड़ाई बन चुका था। अब ये मामला सिर्फ शाहबानो तक सीमित नहीं रहा था, पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी थी। कई वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी शाहबानो के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन शाहबानो के पति अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े आर्गुमेंट दिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इद्दत का पीरियड खत्म होने के बाद पति को अपने पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सीआरपीसी सेक्शन 125 मुस्लिमों पर लागू नहीं होती। फिर आया वो दिन, अप्रैल 23, 1985। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस ने चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी सेक्शन 125 देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे रिलीजन कुछ भी हो। मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक सीमित नहीं। अगर पत्नी खुद का गुजारा नहीं कर सकती तो पति की जिम्मेदारी बनी रहेगी। और सोशल जस्टिस इज ग्रेटर देन पर्सनल लॉ। अगर पर्सनल लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल प्रिवेल। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया। दबाव में आकर तब की सरकार ने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। तय किया कि पति सिर्फ 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देगा। उसके बाद पत्नी की जिम्मेदारी रिश्तेदार या फिर वक्फ बोर्ड की रहेगी। यानी शाहबानो कानूनी लड़ाई तो जीत गई, लेकिन राजनीति ने उनकी जीत छीन ली। शाहबानो का केस आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस केस ने इंडिया में यूसीसी डिबेट की नींव रखी, सेक्युलर लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ की लड़ाई शुरू की और मुस्लिम विमेंस के राइट्स के लिए नेशनल लेवल तक डिबेट शुरू हुई। रिसेंटली 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को इलीगल घोषित कर दिया है।
तो दोस्तों ये थी शाहबानो केस की पूरी कहानी। लेकिन यहाँ पर दो बड़े सवाल है। 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट क्यों पास किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए? आपको कौन सा पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।